तो यहाँ पे मैंने कपड़ों को सूखने के लिए दे दिया है और फिर सूखे हुए कपड़े मैंने उठा भी लिए हैं और अब हम करते हैं थोड़ी सी बातें। हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं कई दिनों के बाद यानी कि काफ़ी लॉन्ग टाइम, मुझे याद है मैंने लास्ट व्लॉग लॉकडाउन में ही बनाया था, उसके बाद मैंने व्लॉग नहीं बनाया है। सो आज मैंने सोचा क्यों ना एक व्लॉग प्रोवाइड की जाए। तो जैसा कि आज है 12 मार्च 2021 और कल था 11 मार्च, यानी कि कल था शिवरात्रि। तो मैंने कल शिवरात्रि किया था और शिवरात्रि के वजह से मैं कल बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। एक तो फास्टिंग थी, तो फास्टिंग में मैं मतलब ऐसा फास्टिंग करती हूँ, ना ही चाय, ना ही पानी, ना ही अन्न जल, कुछ भी, मतलब कुछ भी, एक दाना कुछ भी, सुबह से लेके जब तक कि पूजा नहीं होता कुछ भी नहीं। तो इसलिए उस वजह से मुझे थोड़ी कमज़ोरी सी लग रही थी और चाय ना पीने की वजह से यहाँ पे हल्का सा पेन स्टार्ट हो गया था दोपहर 2 बजे के लगभग में, जो कि रात तक रहा। तो उस वजह से मुझे थोड़ी ज़्यादा परेशानी हो रही थी। कल शिवरात्रि किया था तो मेरे घर से मैंने किया था, मेरे 2 भाई ने किया था, सभी ने किया था। बट प्रॉपर शिवरात्रि तो सिर्फ मैंने ही की थी। वो दोनों ने मतलब वेट लूज़ के कॉन्सेप्ट को भी माइंड में रख के, डिटॉक्स को भी माइंड में रख के फास्टिंग कर लिया था ओनली। तो हाँ, पर श्रद्धा भाव तो थी ही उनमें, बहुत ही श्रद्धा भाव से उन्होंने किया था। तो इस तरीके से था। फिर शाम में क्या हुआ, मतलब सुबह जब भी मैं जगी उसके बाद घर का इतना सारा काम हो जाता है, फिर सारा काम खत्म किया। फिर मतलब दोपहर में मुझे थोड़ा सा एक्सरसाइज भी था मेरा रूटीन में। कंटिन्यू मैं 1 हफ्ते से डेली एक्सरसाइज करती हूँ, लगभग आधा घंटा। और बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज है, मतलब पूरा बहुत ज़्यादा ताकत लगता है उसमें और बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है उसके बाद, पसीना पसीना। सो कल मैंने वो किया और उसके बाद फिर मैं नहाई, पूजा रूम को पूरा साफ़ सफाई किया। उसके बाद जो भी प्रतिमा थी शिव जी की उसको पूरा क्लीन किया, नए वस्त्र पहनाए, सारा कुछ किया। और उसके बाद फिर मतलब कि नहा वहा के मैं क्योंकि खाना नहीं था, फिर मैं थोड़ा सा मोबाइल ही चला रही थी। उसके बाद फिर पापा गए मार्केट से सारी फल और घर के लिए सब्जियां सब कुछ लेके आए। तो फल में केला था, सेब था, अंगूर था और नारियल था। सो ये सारी चीज़ें फल के लिए थी और पूजा का के लिए फूल और बेलपत्र, जो भी शिव जी को चढ़ाया जाता है, भांग धतूरा सब कुछ था उसमें। एक इतना सा था पन्नी में, जो पॉलीथीन आती है छोटी वाली, उसमें सारा कुछ ही था। सो वो अच्छा है, मार्केट में इज़िली अवेलेबल है। तो पर क्योंकि मार्केट से लिया हुआ था इसलिए थोड़ा सा बासी था, उतना ताज़ा नहीं था, लेकिन अच्छा था, सब कुछ तो था ही। यहाँ कहीं ढूंढने जाओ तो मिलेगा भी नहीं। और क्योंकि शिवरात्रि के दिन बहुत से लोग फास्टिंग रखते हैं, उपवास रखते हैं, शिवरात्रि का व्रत करते हैं, इसलिए जो भी आसपास में थोड़ा अवेलेबल कुछ है भी, वो सब भी वो लोग पहले ही लेके चले जाते हैं। तो इसलिए मैंने मार्केट से ही मंगा लिया, अच्छा रहा मेरे लिए तो। और फिर सब कुछ मैंने पूजा का पूरा थाली लोटा, मतलब सारा सामान, हर एक चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से साफ़ सफाई करी। फिर फल को मैंने अच्छे से धोया, सारे फल को मैंने अच्छे से धोया सबको। उसके बाद थाली में सजाई। वहाँ जाने के लिए लोटे में जल लिया, गंगा जल नहीं, ऐसे नॉर्मल ही था जल। गंगा जल अवेलेबल होता है तो मैं ले लेती हूँ, नहीं होता है तो मैं नहीं लेती हूँ। और फिर पहले मैंने घर में पूजा कर ली, अच्छे से भगवान को भोग लगाया, पूरे अच्छे ढंग से मैंने शिवरात्रि का पूजा यहाँ घर में किया। फिर गई मैं फिर मैं गई मंदिर और फिर मंदिर में जाने के बाद मैंने वहाँ पे अच्छे से पूजा करी। पहले 5 चक्कर इस तरीके से लगाए मंदिर के, जो कि हर शिवालय में होता ही है। और मुझे लगता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक साथ बहुत ज़्यादा भीड़ पहुँच जाती है, तो उससे बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। क्योंकि वहाँ पे एक लिमिटेड जगह है, स्पेस है, जहाँ की पूजा के लिए शिवलिंग है एंड चारों तरफ से ऐसा मैंने 2-4 मंदिर में गई हूँ शिवालय। सो सभी जगह ये सेम प्रोसेस है और जो भी सबसे पहले आता है मंदिर में वो डायरेक्ट भोलेनाथ के पास नहीं जाता, वो जो शिवलिंग बना हुआ रहता है वहाँ नहीं जाता। सो वो पहले चक्कर लगाता है, 5 या 7 या 11, जितना जिसको इच्छा होती है उतनी वो चक्कर लगाता है। और बहुत अच्छा था, सब कुछ बना हुआ, बहुत बड़ा सा एरिया था। मैं चाहती तो व्लॉग भी शूट कर सकती थी, बट वही बताया ना मैंने, मुझे ठीक तबीयत नहीं लग रहा था, मेरा यहाँ सिर में भी दर्द हो रहा था, सो इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया। सोमवारी या कभी ऐसे भी अगर मैं घूमने जाऊँगी तो उसका व्लॉग मैं शूट करके आपको ज़रूर दिखाऊँगी।
क्योंकि यहाँ का वो शिवालय, वो मंदिर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, दूर दूर से लोग आते हैं। और क्योंकि वो पहाड़ के साइड में है, प्लस साइड से हाईवे बहुत ही अच्छी, एकदम फ्लाईओवर हाईवे सब कुछ आ जा रहा है, और साइड में बहुत सारा खाली मैदान है, जगह बहुत सुंदर लोकेशन है उसका। सो मैं आपको व्लॉग ज़रूर प्रोवाइड करूँगी, जब भी मैं जाऊँगी प्रॉमिस मैं आपके लिए व्लॉग शूट करूँगी, ठीक है। तो इस तरीके से पूजा तो हो गई। फिर मैं यहाँ घर आई, फिर एक आध घंटे के बाद मैंने फलाहार किया, और फिर उसके बाद क्योंकि सर में थोड़ा पेन हो रहा था तो मैंने चाय भी पिया, और फिर रात में कुछ भी नहीं खाया। और फिर दिन सुबह हुई तो सुबह में बेसिक जो घर के थोड़े बहुत काम होते हैं एसेंशियल, जो कि नहाने से पहले ही करने ज़रूरी होते हैं, वो मैंने नहाने से पहले ही ख़त्म कर लिए। फिर मैंने नहा के पूजा और पाठ ध्यान सब कुछ अच्छे से करके उसके बाद फिर चाय बनाई, चाय पी। फिर तब तक मेरी मम्मी ने, क्योंकि हम 3 भाई बहनों ने फास्टिंग किया हुआ था, जल्दी जल्दी से खाना बना दिया, क्योंकि भूख लग गई थी उन्हें, तो मुझे नहीं लगी थी पर उन दोनों को तो लग ही गई थी। तो फिर मम्मी ने जल्दी जल्दी से खाना बना दिया, तो हम सभी ने अच्छे से खा लिया, बहुत टेस्टी था। मम्मी का ऐसा मानना है कि फास्टिंग के बाद तुरंत ही रोटी, क्योंकि सूखा होता है, सो रोटी नहीं, हमेशा ही चावल ही बनाती। जब भी फास्टिंग होता है, चाहे मम्मी करती हो या चाहे मैं करती हूँ, तो हमेशा ही मम्मी को भी चावल ही मतलब ज़्यादा पसंद है, तो चावल दाल और सब्जी पापड़ यही सब वगैरह था। तो इस तरीके से शिवरात्रि का फास्टिंग हुआ। फिर आज की मैं एक बात बताती हूँ। मैंने एक टी शर्ट लेके आई थी, तो मैं टी शर्ट लेके आई थी मेरे भाई सौरभ के लिए, बट मेरा जो सबसे छोटा भाई है वो कहने लगा मेरे लिए कुछ नहीं लाए, मेरे लिए कुछ नहीं लाए। तो मैंने उसको नहीं बताया कि मैं ये पहले सौरभ के लिए लाई थी और अब मैं तुमको दे रही हूँ। तो मैंने उसको मतलब उसका दिल ना टूटे इसके लिए से मैंने उसको दे दिया। मैंने कहा तुम तो बड़े हो, समझदार हो, तुमको मैं दूसरा दिला दूँगी। तो इस तरीके से तो वो था, उसने खुद ही पसंद किया था सौरभ ने, और वो था 489 का टी शर्ट था, वो 489 प्राइस था। बट ये कहने लगा नहीं तुमने मेरा टी शर्ट दिया है उसको, अब मुझे 1000 चाहिए। भाइयों ने तो लूटने का एक से एक तरीका खोज के रखा हुआ है। मतलब कुछ भी चीज़ अगर इससे मंगाओ, कोई अगर चीज़, जैसे मैंने एक बार मोबाइल का कवर मंगाया था तो वो 50 रुपीज़ का था, तो ये कहने लगा नहीं अब मुझे 100 रुपये ही चाहिए। सो इसको जितना भी इसका इन्वेस्ट हुआ रहता है या जितनी भी इसकी अमाउंट रहती है उसका डबल इसको चाहिए होता है। और फिर ये क्योंकि छोटा है जिद करता है तो मैं भी दे देती हूँ, क्यों हम भाई तो भाई आखिर, तो मैं दे देती हूँ। तो इस तरीके से तो वो 2-3 दिन से जिद कर रहा था, तो मैंने सोचा कि सही में होगा 800 या 900, मैंने प्राइस नहीं देखा था उस टाइम तक। तो मैंने सोचा पहले मैं प्राइस देख लेती हूँ फिर मैं देती हूँ। फिर मैंने देखा तो 489 रुपीज़ ही थे उसके प्राइस ओनली। फिर मैंने कहा लो 500, तो मैंने बोला 500 भी ज़्यादा, इतना भी प्राइस थोड़ी है उसका, आप तुम्हारा टी शर्ट आराम से आ जाएगा। तो बोला नहीं मुझे 1000 ही चाहिए, 1000 ही चाहिए, 1000 ही चाहिए, 1000 ही चाहिए, नहीं लिया 500। फिर दूसरे दिन मैंने कहा ये लो देखो टी शर्ट, मैंने टी शर्ट निकाल के दिया, लो देखो टी शर्ट, देखो इस पर प्राइस कितना लिखा हुआ है, 489 रुपीज़ ओनली लिखा है। तो उसके बाद मुझे सब्जी के लिए चलाने के लिए देखने जाना पड़ा कि सब्जी ना जल जाए, मैंने भुंजिया चढ़ाया हुआ था। उतने देर में इसने क्या किया, पेन लेके 489 जो था उसको 10,000 बना दिया। उसके बाद कहता है लो मैं तो 10% ही ले रहा हूँ तुमसे, 90% का छूट है। मैंने कहा अरे ऐसे ऐसे सारा शैतानी करता है, तो फिर हम भी मतलब समझ ही सकते हैं। तो फिर बोले ठीक है ले लो। तो फिर मैंने उसको 1000 दिए, 500 का टी शर्ट का मैंने 1000 दिया उसको। और फिर उसका एक और बात बताते हैं, कल ही मतलब एक पैंट पहनता था वो, पूरा विंटर उसने वही पहना, तो मतलब वो बहुत रबर, उसका इलास्टिसिटी लूज़ हो गया था। तो मैं उसको कई दिन से कह रही इसको फेंक दो, इसको मत पहनो अभी, तो वो मतलब आलस दिखा रहा है उसको फेंकने में। तो कल शाम में जब वो शाम में घूमने गया, शिवरात्रि थी ना कल, तो वो शाम में कहीं घूमने गया अपने फ्रेंड के साथ, तो मैंने कहा अभी तुम जा रहे हो, अब आओगे तो ये पैंट तुमको नहीं मिलने वाली है। तो वो खोल के जैसे ही गया तो मैं नीचे गई, उसका पैंट मैंने क्या किया छुपा दिया और उससे कह दिया कि मैंने फेंक दिया। अब वो हमसे मांग रहा है, तो मैंने कहा अब मेरे पास है ही नहीं तो हम कहाँ से दे। तो क्या कहता है झूठ कि मेरे पैंट में 2000 रुपये थे,
तुम फेंकी हो, अब मेरा 2000 रुपया दो कहीं से भी। तो बोले हम जबकि जो है ना इसलिए कि अब फेंक भी देंगे बाद में या कहीं रख भी देंगे, अगर इसमें ये इसको पहना हुआ था, इसमें हो सकता है कि पैसे हों। सो मैंने चेक कर लिया था, 3 पॉकेट थे उसमें, तीनों में मैंने चेक किया था, मैंने चेक कर लिया था, एक भी रुपया नहीं था। और मुझसे कहने लगा तुम मेरा पैंट फेंक दी जो हम पहनते थे इतना दिन से, उसमें मेरा 2000 रुपया था, अब हमको 2000 रुपया दो। तो हम बोले उसमें 1 रुपया नहीं था, हम तो चेक करके फेंके हैं, जबकि हम फेंके भी नहीं है, बस उससे छिपा के रख दिए हैं कि वो पहने नहीं। उसका इलास्टिसिटी मतलब रबर उसका पूरा ही ख़राब हो चुका था, फिर भी इसको पहनना ही है उसको, वो बहुत ज़्यादा पसंद था वो पैंट। बट मैंने तो फेंक ही दिया, मैंने कहा मैं दूसरा ला दूँगी तुम्हारे लिए, और जो पहले से लाया हुआ है वो पहनो, दूसरा सब पहनो, और भी मैं दूसरा ला दूँगी, बट इसको मैंने फेंक दिया। तो इस तरीके से तो उसके लिए भी बोलने लगा कि 2000 तो मेरे पैंट में था, और तुमने मेरा पैंट जो फेंका उसके लिए 1000 और दो, यानी कि 3000 दो। तो इस तरीके से करता है ये। अब बताइए आपके भाई भी क्या आपके साथ ऐसा ही करते हैं? अगर हाँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। और आज मेरा व्लॉगिंग का इसलिए भी मन हुआ क्योंकि आप देख सकते हैं कितनी अच्छी विंड फ्लो हो रही है, आप देख सकते हैं हल्की हल्की सी नेचुरल कितनी अच्छी हवा चल रही है। सो मुझे इस तरीके का वेदर हो तो व्लॉगिंग करना और चिटपट से बातें करना बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो इसलिए आज मैंने आज का ये वीडियो शूट करा। और फिर आज 12 मार्च है, तो आज पापा कोरोना का वैक्सीन जो निकला हुआ है, कोविशील्ड या कोवैक्सीन, जो भी पता नहीं कौन सा, लेकिन आज गए हैं वैक्सीन लगवाने के लिए। तो आज फाइनली पापा जी कोरोना का वैक्सीन, कोविड-19 का वैक्सीन लगवा रहे हैं। आज गए हुए हैं, 1:30 बजे ही गए हुए हैं, अभी 3:30-4 बज रहा है लगभग, अभी तक नहीं आए हैं। तो क्योंकि वहाँ भीड़ भी होती है, या डॉक्टर ने जैसा कहा होगा, जैसी सलाह दी होगी उस हिसाब से। अभी तक उनका कॉल भी नहीं आया है। अभी मैं व्लॉगिंग ख़त्म कर लेने के बाद उनसे बात करूँगी। और फिर मेरे भाइयों ने तो फास्टिंग इसलिए की क्योंकि उनको थोड़ा सा वेट लूज़ करना था। तो मैं बात से मैं भी रिलेट करती हूँ, क्योंकि एक बार मैंने भी सोमवारी किया था, तो महीने में 4 सोमवारी थे, तो उस साल 4 सोमवारी मैंने किया था। तो 4 सोमवारी मैंने किया था, तो मेरा लगभग 1.5 किलो वज़न परमानेंट कम हो गया था। मतलब मैं कुछ भी खाती पीती थी तो वो उतने पे ही फिक्स हो गया था, 1.5 किलो वज़न मेरा कम हो गया था। फिर फेस्टिवल्स वगैरह में मैंने कुछ इधर उधर का, बाहर का कुछ इधर उधर का ज़्यादा ही खा लिया, तो फिर से मेरा वेट थोड़ा गेन हो गया। इसलिए मैं एक्सरसाइज करती हूँ आजकल। आज चौथा दिन है और मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। आज मैंने नहीं किया क्योंकि आज फास्टिंग था, तो मैंने सुबह, वैसे मैं सुबह ही कर लेती हूँ 8 बजे या 9 बजे या 10 बजे तक में, मुझे जितना बजे भी टाइम मिलता है मैं उतने बजे ही कर लेती हूँ। बट आज अभी तक मैंने नहीं किया है, और अब मैं सोच रही हूँ कि आज का दिन मैं वेस्ट तो जाने नहीं दूँगी, शाम तक में भी मैं ज़रूर से ज़रूर एक्सरसाइज कर ही लूँगी। सो अभी लगभग 4 बज रहे हैं, थोड़ा सा और मौसम ठंडा होने देती हूँ, फिर मैं कर लूँगी। लगभग 5 या 5:30, क्योंकि आधा घंटा लगता है बस, ज़्यादा नहीं लगता। और बहुत अच्छा, बहुत हार्ड भी फील नहीं होता, बहुत इजी भी फील नहीं होता, करने में मज़ा भी आता है, और आधा घंटा बस। इसलिए मैं मतलब एक ऐप ही है, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको ऐप सजेस्ट कर दूँगी, जिसमें आप जिस तरीके के भी शेप चाहें वैसा शेप पा सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा ही बेली फैट लूज़ करना है तो उसके लिए अलग एक्सरसाइज है, आपको थोड़ा सा ज़्यादा बेली फैट लूज़ करना है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड लुक चाहिए आपको, तो उसके लिए अलग सा कोर्स है। उसमें 4 थे, एक था। फिर इससे नेक्स्ट लेवल होता है कि आपको थोड़े से एब्स चाहिए, यानी कि थोड़े एब्स आपको फ्लॉन्ट करने हैं, तो उसके लिए अलग एक्सरसाइज है। और बहुत ही ज़्यादा एकदम टाइट फिट, एकदम पूरा मस्कुलर बॉडी चाहिए आपको, जो कि बहुत कम लोग ही चाहते हैं कि उनके इतनी ज़्यादा टाइट मस्कुलर एब्स वाले बॉडी हों। फ़ीमेल मेल दोनों के लिए है इसमें, बट क्योंकि मैं फ़ीमेल हूँ तो मैंने फ़ीमेल वाला ही किया। सो मैं आपको दिखा दूँगी, 4 तरीके के हैं। सो आप अपने हिसाब से आपको जो भी चाहिए आप कर सकते हैं। मतलब स्टार्टिंग कुछ हर एक्सरसाइज कुछ सेकंड्स के होते हैं, मिनट में भी आपको नहीं करना है। स्टार्टिंग में आपको थोड़े से स्टार्ट करेगा। फर्स्ट डे मैंने किया था तो 8 मिनट का था, सेकंड डे भी मैंने किया तो 8 मिनट का था, थर्ड डे भी मैंने किया तो 8 मिनट का ही था, और फिर 4th डे आज मैं करूँगी। फिर 5th डे को लैप्स है, यानी कि रेस्ट है, उस दिन कुछ नहीं करना है। पर मैं सोच रही हूँ यार मुझे जल्दी से वेट लूज़ करना है, थोड़ा सा
लगभग 3 किलो मुझे वेट लूज़ करना है। तो इसलिए मैं एक भी दिन लैप्स नहीं करूँगी, डेली ही मैं कर लूँगी। अगर पॉसिबल हुआ तो थोड़ी सी एक्सरसाइज और भी मैं कर लूँगी, पर लैप्स तो मैं नहीं करूँगी। तो इस तरीके से, और बहुत हार्ड नहीं है। अगर आप मेरे जितने हैं, मेरे जितना आपका वेट है, तो आपको वेट लूज़ करने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि उसमें जिस तरीके की एक्सरसाइज है, फ्लेक्सिबल बॉडी है अगर आपकी, तो आप आसानी से कर लेंगे। अगर आपको चर्बी थोड़ी ज़्यादा हो गई है तो आपको परेशानी बढ़ सकती है, क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत होती है। जंपिंग होता है, प्लैंक होता है, साइकिलिंग होता है, रिवर्स साइकिलिंग होता है, बहुत कुछ होता है अलग अलग तरह का, जो कि करने में भी मज़ा आता है। साथ ही एक्सरसाइज होता है, तो मतलब एक्सरसाइज करने के बाद कुछ अलग सा ही फील होता है, बहुत अच्छा। कैलोरीज भी हमारी बर्न होती हैं और बॉडी एंड फेस बहुत ज़्यादा स्मार्ट लगता है। सो इस तरीके से मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये 30 डेज़ का कोर्स है, और उसके बाद आप देखते हैं आगे क्या उसमें शो करता है। तो अभी तो मैं रोज़ ही कर रही हूँ। खाने में वेट लूज़ जैसे कि हम कर रहे हैं, तो खाने में अगर आप कंट्रोल से नहीं खाएंगे तो एक्सरसाइज का आपको कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, साथ ही आप बहुत ज़्यादा सुगड़ी, बहुत ज़्यादा फैटी, ऑयली खाना खा रहे हैं, तो आपको इसका कोई भी रिज़ल्ट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जितनी कैलोरीज आप बर्न कर रहे हैं उससे ज़्यादा कैलोरीज आप इनटेक कर रहे हैं। सो आपको रिज़ल्ट कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप जब भी डाइट पे हों और एक्सरसाइज पे हों, तो आप जब भी वेट लूज़ का सोचें तो आपको 2 चीज़ों का तो हमेशा ही ध्यान रखना है। पहला है आपको डाइट, दूसरा है एक्सरसाइज। सो एक्सरसाइज तो आप कंटिन्यू कर रहे हैं, बट खाने पे कंट्रोल बहुत ही कम लोगों को आता है। तो वो लोग जो कि खाने पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, उनको मतलब कुछ भी चटपटा, अच्छा, टेस्टी, यमी दिखा तो उनको खाना ही होता है। तो उनके लिए मैं बस एक ही सलाह दूंगी कि आपको अगर वो चीज़ खाए बिना नहीं रहा जा रहा है तो आप उसको ज़रूर खाएं, अपने मन को ना मारें, पर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में उसको ना खाएं। आप अगर इतना खाना पसंद करते हैं तो आप उसको इतना सा ही खाएं, और इतना सा भी जो खाएं तो एक बार में नहीं खा के ख़त्म कर दें उसको। इतना सा भी जो आप खा रहे हैं उसको भी थोड़ा थोड़ा करके ही खाएं, ताकि आपको सेटिस्फैक्शन हो जाए, आपके माइंड को सेटिस्फैक्शन हो जाए। तो ये टिप आप ज़रूर अपने डाइट में फॉलो करके देखिए। मैंने तो हमेशा ही किया है और ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है। ये एक बार बहुत पहले टीवी चैनल था, उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा है अभी, पर उस पर ऐसे ही हेल्थ बेनिफिट्स बहुत सारे दिखाते थे। सो मैं फ्री टाइम में वो चैनल बहुत देखा करती थी। सो वहाँ से ही मैंने ये टिप सीखी है। एक और टिप मैंने सीखी है जो कि आपके साथ शेयर करती हूँ। आप जो भी खाना खाएं, अगर आप अपना वेट लूज़ करना चाहते हो तो किसी छोटे बर्तन में खाएं, क्योंकि किसी बड़े बर्तन में अगर आप प्लेट हो बड़ी सी, या बड़ी सी थाली हो, या बड़ा सा कोई बर्तन हो, उसमें अगर आप खाना खाते हैं तो क्योंकि वो बर्तन बड़ा है, आपने जितना भी खाना लिया है वो आपको कम ही लगेगा, इससे आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। वहीं अगर आप छोटी प्लेट या छोटी कटोरी, छोटा बर्तन में खाना लेके खाते हैं, सो क्योंकि वो छोटा है तो उसमें कम अमाउंट में ही खाना आएगा, और उससे आपको सेटिस्फैक्शन भी मिल जाएगा कि हाँ मैंने इतना एक कटोरी भर के खाया या एक प्लेट भर के खाया। तो वो छोटा बर्तन में ही हमेशा खाना खाएं और धीरे धीरे चबा कर खाएं। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और कुछ भी इधर उधर का खाने से अच्छा है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ घर का सात्विक भोजन ही करें। घर का खाना खाना सबसे बेस्ट है हेल्थ वाइज भी, और ये आपको लॉन्ग टाइम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट दिखाएगा। आपको किसी भी तरीके की बीमारी की समस्या नहीं होगी, जैसे बीपी, शुगर, फलाना ठिकाना, बहुत सी बीमारियाँ आजकल लोगों को घेरे हुए हैं। आपको ये सब प्रॉब्लम कभी देखने को नहीं मिलेगी। आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, फिजिक अच्छी रहेगी, आप लुक वाइज बहुत ज़्यादा स्मार्ट दिखोगे। सो इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। तो मैंने सोच लिया है मैं शायद ही कभी बाहर का खाऊं, तौबा ही करती हूँ, मैं तो बाहर का नहीं खाऊंगी। बाहर का वैसे भी मैं कुछ नहीं खाती, ज़्यादा समोसा या कभी जलेबी या कभी पिज़्ज़ा वीज़ा, बहुत रेयर, आइसक्रीम। मैं बाहर का बहुत ज़्यादा कुछ खाना पसंद नहीं करती। मुझे सबसे टेस्टी लगता है, इस दुनिया में सबसे टेस्टी लगता है मुझे मेरी मम्मी के हाथ का बना हुआ खाना। इतना ज़्यादा यम, इतना ज़्यादा टेस्टी, उसको कोई चीज़ बीट नहीं कर सकता। मैंने बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में भी खाना खाया हुआ है, बट मम्मी के हाथ वाला टेस्ट कहीं नहीं मिलता, और हेल्दी भी।
तो मैं तो हमेशा ही घर का खाना। अब मैं आपको सच सच बताती हूँ, मैं कहीं भी बाहर का कुछ भी खा लेती हूँ, चाहे फास्ट फूड हो या फिर किसी रेस्टोरेंट का कुछ खाना हो ऑयली टेस्टी, या गुपचुप ही क्यों ना हो, खाने के बाद मैं सोचती हूँ कि क्यों मैंने खा लिया। यानी कि खा लेने के बाद मुझे अजीब सा ही लगता है कि मैंने क्यों खाया और क्यों इस बेकार सी चीज़ को अपने बॉडी में जगह दी, और अभी ये मेरे बॉडी में जाके मेरे को हार्म करेगी। सो इस तरीके से मुझे फ़ील होता है। प्लस मुझे ये भी फ़ील होता है कि ये मुझे हार्म भी कर रही है, प्लस मैंने इसमें इन्वेस्ट भी किया, जितना भी इन्वेस्ट किया हो कम ज़्यादा वो वेस्ट हो गया। सो मेरी इन्वेस्टमेंट वेस्ट कभी नहीं होनी चाहिए। सो इस तरीके से भी थॉट्स आते हैं। क्या आपको भी इस तरीके के थॉट्स आते हैं कुछ भी फास्ट फूड और जो कि आपके हेल्थ वाइज अच्छा ना हो ऐसा कुछ खा के? अगर आते हैं तो आप मेरे ही कैटेगरी में, नहीं आते हैं तो पता नहीं आप कहाँ से हैं। आपको मेरी बातें और व्लॉगिंग अच्छी लगी हो तो लाइक किए बिना नहीं जाइएगा। चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। और अब तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो करें। मैं इंस्टाग्राम पे बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट रील्स वगैरह आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इंस्टाग्राम पे मेरा कुछ अलग ही वर्जन है, अगर आप देखना चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करें। और अब मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं कुछ और इंटरेस्टिंग आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय गाइस।